आप देख रहे हैं राज समाचार। 2 से 5 हजार साल पुरानी मूर्ति, सूत्रों से पता चला है कि वह मूर्ति जैन समाज की है, किसी देवता की है। तो वो मूर्ति को पुलिस ने खुर्द-बुर्द करने का मामला सामने आया है। वह मूर्ति बबलू नाम का यो यूपी का लड़का है जो 10-12 साल से आसी सार में नौकरी करता है। यो लड़का लेके आया था, इसने यहाँ चेक करवाई थी। वह मूर्ति जिस सुनार ने के चेक करवाई, जिस जबरदस्त ने चेक करवाई, विवेक पाटिल उसका नाम था। उस विवेक पाटिल ने इसको पैसे भी दिए और विवेक पाटिल ने इसको 3-4 दिन अपने पास भी रखा। और फिर ये लड़का जैसे ही अपने घर जाने के लिए हांसी पहुंचा तो हांसी से इस भाई को हांसी CIA 2 ने उठा लिया और हांसी CIA 2 ने उठा के इसको पूरी रात पीटा, इसके साथ मारपीट करी। इसके साथ ही 3 और थे, बाबा था एक साथ में, उसके दांत भी तोड़ दिए और बार बार पीट के एक ही बात कही कि यहाँ से भाग जाओ, हरियाणा में दोबारा मत आना, नहीं तुम्हारी खाला समारी करेंगे, हरियाणा में दोबारा मत आना। फिर वही सुनार जो जबरदस्त विवेक पाटिल है, वो ही पाटिल इनको छुड़वाने के लिए आया, इनको छुड़वाया, इनको बोला 14 लाख रुपए मैंने CIA को दे दिए, अब तुम जाओ यहाँ से और मूर्ति मारती के चक्कर में मत पड़ो। मूर्ति वहाँ CIA वालों ने रख ली। 1 महीने बाद इसने दोबारा आगे IG को शिकायत कर दी कि मेरी ऐसे ऐसे मेरे साथ गड़बड़ होगी, लेकिन कोई जांच नहीं करी। SP से मिलने के लिए तो SP से मिली नहीं, इससे 2 बार वहाँ गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सबसे बड़ी बात क्या है इस मामले में कि पुलिस प्रशासन की भूमिका पहले दिन से संदिग्ध है। SP हांसी इस मामले में, इस मूर्ति मामले में अपराधी जो पुलिस के, मैं तो अपराधी कहूँगा, जो गलत काम करते हैं उनके साथ मिली हुई है। सारा काम SP साहिबान की मर्जी से होने लग रहा है। SP साहिबान की पहली स्टेटमेंट से पता चलता है कि ये सारा खेल जो है ये प्री प्लान था। जबरदस्त ने ही इनको पुलिस को बताया, वो मन लालच में आ गया था, पुलिस का मन भी लालच में आ गया और इन लोगों ने मूर्ति ले ली। SP साहिबान कहती है कि ये ठग गिरोह था, ये लड़का यहाँ बैठा है, ठग गिरोह बताया गया है, बोला इसलिए हमने पकड़ा। अगर ये ठग गिरोह था तो फिर इनको छोड़ दिया क्यों भाई, पूरी रात पीट के छोड़ दिया क्यों सुबह? सबसे पहला सवाल तो यही है। लेकिन CIA आमतौर पर इस प्रकार के कार्य करते रहे हैं और सबसे बड़ी बात CIA के अंदर पुराने जमे बैठे 10-10 साल पुराने, उनका काम ही वो बच गया। अब लुट्टो लोगों को और अफसरों के घर भरो। मैं तो एक बात कहना चाहूँगा कि हांसी के अंदर जो मूर्ति का कांड होया है ये बहुत निंदनीय, बहुत बड़ा है। इसमें SP हांसी की भूमिका का हमें संदेह है और मैं तो कहूँगा भाई शामिल है, जब तक इसकी जांच नहीं सही तरीके से होगी। अब मूर्ति जो है, मूर्ति जो हांसी CIA में रखी हुई थी, ADG से सब मिले तो ADG साहब ने कहा कि मैं कल मूर्ति यहाँ मंगाऊंगा और आप लोगों को दिखाऊंगा, लेकिन मूर्ति नहीं मंगाई। हमने गुप्त सूत्रों से सूचना मिली है और शक भी हो रहा हमने कि मूर्ति को गड़ा के मूर्ति के बिस्कुट बना दिए गए हैं। मूर्ति को क्यों गड़ाया है ये सवाल भी पैदा होता है। मूर्ति के सारे फोटो हमारे पास है, मूर्ति अगर हमने दिखाओगे तो हम पहचान लेंगे। हमारी बार बार मांग ये है, अगर पुलिस अधिकारियों ने कोई गड़बड़ नहीं कर रखी तो उसको सार्वजनिक क्यों नहीं करते। पुलिस हमेशा कोई भी काम को ताकत से दबाने का काम करती है, उसको मिटाने का काम करती है, जबकि वो सामने मीडिया के नहीं लाने लग रहे हैं। कहीं ना कहीं दाल में काढ़ा है, मन तो सारी दालें काली लग गए। क्यों? क्योंकि SP साहिबान आज के अखबार में बयान दे रखा है कि ये ठग गिरोह था, जबकि बार बार मैं कहने लग रहा हूं कि ये ठग गिरोह कैसे हो गया। ये तो खेत में मूर्ति मिली, ये लेके आ गए, सारी बात इन लोगों ने बता दी, फिर मूर्ति CIA में पहुंच गई, फिर मूर्ति गड़ गई, उसको बिस्कुट बना दिए। ये दोषी कैसे हो गए? दोषी तो वो लोग हैं जिनका मन में लालच आया। मैं तो कहूँगा अगर पुलिस वालों ने इस मूर्ति को गड़ा दिया तो वे 100% दोषी हैं। इसमें SP साहिबान भी दोषी है और वो भी दोषी है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं सरकार से मांग करता हूं कि आप इन पे कार्रवाई करो। पंजाब के अंदर एक मंत्री ने रिश्वत मांगी थी, एक विधायक ने रिश्वत ली थी, उनको पंजाब सरकार ने जेल में ठोक दिया। तो क्या हरियाणा सरकार गलत काम करने वालों को जेल नहीं भेजेगी? जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उनको जेल नहीं भेजेगी? यो एक बहुत बड़ा मामला है। और ADG साहब से तो मैं बार बार एक बात कहना चाहूँगा, छोटे मोटे हाथ मारने से सिंघम नहीं बनते कोई। सिंघम फिल्म देखो और उसने भी इसी प्रकार अधिकारियों को चपट लगाई थी। उसी प्रकार जो भी दोषी है, चाहे कोई कितना बड़ा नेता हो,
चाहे कोई एसपी हो, चाहे कोई सीआईए की टीम हो, मैं एडीजी साहब से प्रार्थना करूंगा उनके खिलाफ कार्रवाई करके जनता को सिद्ध करो कि यहाँ ईमानदार अधिकारी भी हैं और कार्रवाई करने वाले अधिकारी भी हैं। मैं तो बार बार एक बात कहना चाहूंगा, इसके अंदर केवल अधिकारी नहीं, सरकार के बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं हादसे के। उसके बारे में भी हम पता करने लग रहे हैं, उसकी पोल भी जल्दी खोल लेंगे और इसको दबने नहीं देंगे। इस मामले को 2 से 3 दिन के अंदर हम कॉल करेंगे और हादसे के जितने भी सामाजिक आदमी हैं, नेता हैं और आम आदमी हैं, सामाजिक संगठनों के प्रधान हैं, सभी को बुलाया जाएगा और सभी को बुला के इस मुद्दे को उठाया जाएगा ताकि जो मूर्ति है वो अपने स्थान पर पहुंचे। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, पुलिस प्रवक्ता कहने लग रहे हैं कि भाई मूर्ति जो है हमने चेक करवाई, सोने कौन थी, नकली थी। एक बात मैं पूछना चाहूँ, जो 2 से 5,000 साल पुरानी मूर्ति है उसको तो पुरातत्व विभाग वाला चेक करेगा। यहाँ कौन सी लैब आ गई इनके पास, ज्वेलर्स के पास, जिसने चेक कर दी 1 मिनट में, कीमती नहीं है। ये जो स्टेटमेंट पुलिस विभाग की है, एसपी साहिबान की है, इन्हीं स्टेटमेंटों से पता चलता है कि दाल में कुछ काढ़ा है। मेरी एसपी साहिबान से सवाल है, मेरे कुछ आप पूछना मेरे सवाल। अगर मूर्ति कीमती नहीं थी तो सीआईए में मूर्ति को क्यों रखा गया, क्यों छुपाया गया? अगर मूर्ति लेने वाला आदमी अपराधी था तो उसे पीट कर यूं क्यों कहा गया कि हरियाणा में दोबारा नहीं आना, भाग जाओ? क्यों छोड़े गए उनको, क्यों भगाए गए? और आईजी को कई दिन पहले शिकायत देने के बाद भी इस बात को मीडिया में पुलिस अधिकारी क्यों नहीं लेके आए? मैं एसपी साहिबान से पूछूं, एक मूर्ति सीआईए को मिली, आपने ये बात मीडिया को डिस्क्लोज क्यों नहीं करी? ये मूर्ति मीडिया में क्यों नहीं दिखाई उस दिन कि ये मूर्ति हमें मिली है? इसका मतलब जो छुपा के मूर्ति आपने रखी है कहीं दाढ़ में काढ़ा है। अब जो सूचना हमें मिली है, अगर वो पुलिस झूठी साबित करना चाहे तो आज ही मीडिया के सामने उस मूर्ति को लाने का काम करे, दिखाने का काम करे। उस मूर्ति के फोटो हमारे पास है, ये फोटो है, मैं सारी दुनिया को इसलिए दिखाने लग रहा हूं ताकि अगर पुलिस कोई फर्जी मूर्ति लेके आए तो वो मूर्ति जो है वो पूरी जनता पहचाने की मूर्ति या है या वह नहीं है। हमारे पे तो दबाव भी डाल सकती है मूर्ति पहचानने के लिए। इसीलिए मैं कहूँ इसको तो भाई जूत मार के यहाँ मरवा लेंगे। और फिर यो तो भैया इंडिया है, अरे तो पुलिस बंदर के जूत मार मार के नू वहां मरवा लेता, मोर हूँ जी मैं। तो आई बात समझ में? अरवा कहावत को झूठी तोड़ी है। पुलिस जेवड़ी का तो बना दे सांप और सांप की बना दे जेवड़ी, ये झूठी कहावतें नहीं है। इसीलिए भाई इससे तो जूत मार के यहाँ मरवा लेंगे, जीवाए मूर्ति है। मीडिया में हम इसलिए बात लेके आए हैं कि मीडिया के माध्यम से जनता बताएगी कि यह मूर्ति वाह है या नहीं है। मेरे को भी डरा दे और भाई को भी डरा दे। मैं तो कहूँगी या पूरे हरियाणा के 4 करोड़ लोग, मैं तो कहूँगा कि पूरे देश के 130 करोड़ लोग इस मूर्ति को देखें और फैसला करें कि पुलिस वाले मूर्ति असली ले रहे हैं या नकली ले रहे हैं। क्योंकि हमारे पास इस बात की सूचना है कि असली मूर्ति तो गड़ा दी, हो सका है बेच दियो, गड़ा कोई और दियो, वह दिखाते हो कोई ना कोई मोटा घपला है। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूँ, अनिल विज जी से मांग करता हूँ, खट्टर साहब से मांग करता हूँ कि इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाए। कोई हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज से इसकी जांच करवाई जाए और एसपी हांसी की तुरंत प्रभाव से बदली करी जाए ताकि इस जांच में कोई बाधा न पहुंचे, कोई अपनी शक्ति का इस्तेमाल न करे। हमने सूचना मिली है कि इस जांच जो शुरू होने से पहले ही उसमें एसपी साहिबान ने डंगा डालने का काम कर दिया है, रोकने का काम कर दिया, अपनी पावर का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बार बार कहूँगा मैं, पुलिस अधिकारियों के साथ इसमें बड़े नेता भी शामिल हो सकते हैं। अगर इसका सॉल्यूशन नहीं हुआ तो अगली मीटिंग में उनका पर्दाफाश भी करने का काम किया जाएगा। साफ शब्दों में साफ बात। भट्टी साहब वो मूर्ति आपने देखी थी? फोटो हम देख